बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम सुनंदा था। वह बहुत सुंदर थी। उसको मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था। राजा ने उसके लिए महल में ही रंगशाला भी बनवा दी थी, जहां वह तरह तरह की मूर्तियां बनाती और उनको तरह तरह की पोशाक और आभूषणों से सजाती थी। एक बार मूर्ति बनाते बनाते अचानक उसने देखा कि उसने एक ऐसी मूर्ति बना डाली थी जो ऐसा लगता था कि अभी बोल पड़ेगी। वह एक खूबसूरत नौजवान की मूर्ति थी। वह उसको देखकर बहुत खुश हुई कि ये उसने क्या बना डाला। वह जब भी मूर्तियां बनाने जाती, एक बार उस मूर्ति को अवश्य देखती और कई बार तो उस मूर्ति से भी बातें करती रहती। कई महीने बीत गए। अब तो ऐसा लगता था जैसे वह मूर्ति से प्रेम करने लगी थी। उसने मूर्ति को खुले मैदान में रखवा दिया और उसके आसपास बहुत सुंदर बगीचा लगवा दिया। वह अक्सर समुद्र के किनारे चली जाती है और वहां बैठकर घंटों समुद्र में आने वाली लहरों को देखती रहती। एक दिन उसने देखा कि समुद्र में एक बहुत बड़ी नाव जा रही है और नाव में लोग गाने गा रहे हैं। उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर नवयुवक भी था, जिसकी शक्ल उस युवक से मिलती थी जिसकी मूर्ति उसने अपने हाथ से बनाई थी। अभी वे कुछ और देख पाती कि अचानक तूफान आया और वो बड़ी नाव डूबने लगी। थोड़ी देर में सभी कुछ तहस नहस हो गया। राजकुमारी ने नवयुवक को भी गहरे पानी में डूबते हुए देखा। कुछ लोगों की मदद से उसने नवयुवक को बचा लिया, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। सुनंदा उसको किनारे पर ले आई और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। तभी उसे कुछ लड़कियों की आपस में बातें करने की आवाज सुनाई दी। वह एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गई। उनमें से एक लड़की उस नवयुवक के पास आई और नवयुवक को उसी समय होश आ गया और वह उसे देखकर मुस्कुराने लगा। लड़की उसको देव के नाम से संबोधित कर रही थी। वे दोनों एक साथ वहां से चले गए। राजकुमारी सुनंदा उदास होकर अपने महल में लौट आई। उसने निश्चय किया कि वे देव को पाने के लिए कुछ भी करेगी। सुनंदा ने सुन रखा था कि पहाड़ियों के उस पार एक जादूगरनी रहती है। वह उसी की मदद लेगी। दूसरे दिन वे अपने काले घोड़े पर सवार हुई और पहाड़ियों की तरफ चल दी। वे दुर्गम रास्तों, बाधाओं और घने जंगलों को पार करती हुई जादूगरनी के पास पहुंची। पहले तो जादूगरनी उसको देखकर क्रोधित हुई, पर जब राजकुमारी सुनंदा ने जादूगरनी को अपने दिल की बात बताई, तब जादूगरनी बोली, मैं तुम्हें एक जादुई सिक्का देती हूँ। जब तक वह नवयुवक तुम्हें नहीं मिलता, तब तक इस सिक्के को बहुत संभाल कर रखना। ये जादुई सिक्का तुम्हारी उस नवयुवक को ढूंढने में मदद करेगा। जब वह तुम्हें हमेशा के लिए स्वीकार कर लेगा, तब तुम्हें इस सिक्के की कोई जरूरत नहीं होगी। तब तुम इस सिक्के को समुद्र की लहरों में उसी नवयुवक के साथ आकर बहा देना। लेकिन एक बात और, अगर उसने किसी और से विवाह कर लिया तो अगली सुबह तुम्हारे दिल के टुकड़े हो जाएंगे और तुम लहरों पर झाग बनकर बह जाओगी। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। राजकुमारी ने जादूगरनी की चेतावनी को आराम से सुना और देव को ढूंढने का निश्चय कर लिया। उसे देव से तो अनजाने में बहुत पहले से ही प्रेम हो गया था। वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जादूगरनी ने सुनंदा से कहा कि उस सिक्के के बदले में तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी। जब वह नवयुवक तुम्हें स्पर्श करेगा, तभी तुम्हारी आवाज तुम्हें वापस मिलेगी। और अपने वादे के अनुसार राजकुमारी को उसे अपनी मधुर आवाज देनी पड़ी। जादूगरनी ने एक काढ़ा बनाया। कुछ जादू के मंत्र फूंककर उसने सुनंदा को पिला दिया। उसके गले में जलन होने लगी। उसके हाथ में जादुई सिक्का था, इसलिए वह आश्वस्त थी कि यह सिक्का उसे जरूर नवयुवक तक पहुंचा देगा। वह वहां से वापस आ गई। वह हमेशा जादुई सिक्के को अपने साथ रखती। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने निकली। अचानक घोड़े को ठोकर लगी और सुनंदा गिर पड़ी
और बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने उसी नवयुवक को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देव घबरा गया। उसने बताया कि वह घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई थी। वह उसे अपने घर ले आया और उसकी देखरेख करने लगा। राजकुमारी सुनंदा को इस बात का दुख था कि वह उससे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि जादूगरनी ने उसकी मधुर आवाज छीन ली थी। देव को जब यह पता चला कि सुनंदा बोल नहीं सकती तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने राजकुमारी से पूछा कि उसका घर कहाँ है, वह उसको उसके घर पहुंचा देगा। राजकुमारी ने इशारे से उसे बताया कि उसे एक घोड़ा चाहिए। देव ने घोड़े का इंतजाम किया और उसके साथ चल पड़ा। राजकुमारी जब अपने महल में पहुंची तब राजा बहुत खुश हुए। उन दोनों का खूब स्वागत किया। देव एक दिन सुनंदा के साथ बगीचे में गया और जब उसने वहां अपनी मूर्ति देखी तो हैरान हो गया। उसने सुनंदा से पूछा कि ये मूर्ति किसने बनाई। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब सुनंदा ने उसे बताया कि ये मूर्ति तो उसने बहुत दिन पहले बनाई थी। तब तक तो सुनंदा ने उसे देखा भी नहीं था। देव ने कहा, तुम मुझे पहले से ही जानती थी? सुनंदा ने हाँ में सिर हिलाया। नवयुवक ने झट से उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथों का स्पर्श करते हुए ही सुनंदा की मधुर आवाज वापस आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसने सारी बातें देव को बताई। देव बहुत खुश हुआ। उसने राजा से सुनंदा का हाथ मांग लिया। राजा ने खुशी खुशी बड़ी धूमधाम से उन दोनों का विवाह कर दिया। एक दिन सुनंदा देव के साथ समुद्र तट पर गई और दोनों ने मिलकर सिक्के को समुद्र की लहरों में उछाल दिया। ऐसा लगा उनके सारे दुख उस जादुई सिक्के के साथ ही लहरों में समा गए। देव सुनंदा को लेकर अपने नगर वापस चला गया। रोहन के माता पिता बहुत गरीब थे। रोहन के पिता कपड़े सिलने का काम करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। वो और उसकी छोटी बहन रीना एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों पढ़ाई में भी काफी होशियार थे। रोहन अपने माता पिता की स्थिति को जानता था, इसीलिए वो कभी भी उनसे किसी चीज की मांग नहीं करता था। रोहन भैया, आपकी स्कूल ड्रेस पीछे से फट गई है। मैं अभी पापा से कह देती हूँ, वो आपको नई ड्रेस दिला देंगे। नहीं रीना, अभी पापा के पास पैसे नहीं होंगे। इस महीने बहुत खर्चा हो गया है। अगले दिन रोहन का जन्मदिन था। रोहन भी चाहता था कि वो भी सभी बच्चों की तरह स्कूल में चॉकलेट्स बांटे और सभी उसके लिए तालियां बजाएं, उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे। लेकिन वो ये सब अपने पापा से नहीं कहना चाहता था। अपने मन में ही इस ख्वाहिश को दबाए हुए रोहन बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह हुई और रोहन की आंखें खुली। सभी लोग घेरा बनाए हुए रोहन के पास खड़े हुए थे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहन। हैप्पी बर्थडे भैया। जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा। ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। एक पीली पॉलीथिन में लिपटी हुई कोई चीज पापा ने रोहन के हाथ में थमा दी। पापा ने अपने हाथों से रोहन के लिए स्कूल का नया बैग सिला था। रोहन बैग को पाकर काफी खुश था। उसने जल्दी से अपनी किताबें नए बैग में रखी और नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुंचने पर रोहन के सभी दोस्तों ने रोहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रोहन को अचानक से चॉकलेट्स की बात याद आ गई। क्लास में अगर दोस्तों ने मुझसे चॉकलेट्स मांगी तो मैं क्या कहूँगा? अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो? ये सब सोचकर रोहन एक बार फिर से दुखी हो गया। खैर, प्रार्थना के बाद सभी लोग क्लास में पहुंचे। सभी बच्चे एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैम, क्या आपको पता है आज रोहन का जन्मदिन है? अरे रोहन, यहाँ पर आओ। रोहन बहुत घबरा गया। वो मुंह लटकाए हुए मैम के पास जाकर खड़ा हो गया। सभी बच्चे रोहन के लिए तालियां बजाओ।
रोहन, अब तुम क्लास में चॉकलेट्स बांट सकते हो। मैम, मैं तो चॉकलेट्स लाया ही नहीं, मैं भूल गया। अरे रोहन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? देखिए मैम, इसका बैग तो चॉकलेट से भरा हुआ है। रोहन भागते हुए अपने बैग के पास गया और उसे खोलकर देखा। बैग सच में चॉकलेट से भरा हुआ था। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बैग से चॉकलेट्स निकालकर पूरी क्लास में बांट दी। लेकिन रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी चॉकलेट्स आखिर उसके बैग में आई कहां से। स्कूल के बाद जब रोहन घर वापस गया तो उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे बैग में इतनी सारी चॉकलेट्स क्या आपने और पापा ने रखी थी? नहीं बेटा, माफ करना, घर की चिंता में मैं पूरी तरह भूल गई कि जन्मदिन पर स्कूल में चॉकलेट्स बांटने हैं। माँ की बात से तो ये साफ लग रहा था कि उन्होंने बैग में कोई चॉकलेट्स नहीं रखी थी। रोहन इस सोच में पड़ा ही था कि माँ की आवाज आई, अरे रोहन, तुझे इतने सारे गिफ्ट किसने दिए? कौन से गिफ्ट? जो तेरे नए बैग में रखे हैं। ये देख, पेंसिल बॉक्स, बोलने वाला रोबोट और ये गुड़िया। किसने दे दी तुझे? इससे तो लड़कियां खेलती हैं। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो जादू है। क्या बोला? जादू? कैसा जादू? किसने दिए हैं ये गिफ्ट? और कौन देगा माँ? मेरे दोस्तों ने दिए हैं। रोहन ने माँ को जादुई बैग के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज वो बहुत खुश था। आज उसने अपने सभी दोस्तों को चॉकलेट्स भी बांटी थी और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिले थे। वो और उसकी बहन रीना कमरे में जाकर खेलने लगे। उसका ये जन्मदिन आज तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था और ये सब जादुई बैग के कारण ही हुआ था।